फॉर टैट, जैसे को तैसे वाला हाल हो, उसी तरह से अपराधी को मारा जैसे बैंक में इनकाउंटर हुए। तो क्या पब्लिक की डिमांड पर कोई पुलिस ऐसी कर सकती है? हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी की जान जाए, लेकिन जब बात की आम लोग, व्यवसायी, उन सभी को अगर आपको कुछ संदेश देना हो तो क्या कहेंगे? धनबाद सुरक्षित शहर बने, इसमें हम हमारे साथ शामिल होइए, हमारे साथ मिलकर के हम लोग एक अपराध के विरुद्ध एक मुहिम चलाएं, अपराधियों के विरुद्ध मुहिम चलाएं। अभी हम लोगों ने करीबन जो मैक्सिमम लोग हैं उनको पकड़ रखा है, उनको जेल भेज रखा है या उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, या कुछ लोग यहाँ छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में इसको सुरक्षित करने के लिए आंख और कान की आवश्यकता है। इस वक्त पूरा देश दीपावली का जश्न में डूबा हुआ है। कुलांचल धनबाद में भी सभी लोग दीपावली धूमधाम से मना रहे हैं। चलिए जैसे इस मौके पर हम बातचीत करने के लिए धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार जी से बातचीत करते हैं कि इस बार दीपावली और छठ को लेकर प्रशासनिक किस प्रकार से तैयारी हुई है, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की क्या व्यवस्था किया है, और हाल के दिनों में जो धनबाद में आपराधिक घटनाएं हुई है उसको लेकर कितना पुलिस सजग रही है और किन किन मामलों में कार्रवाई हुई है। चलिए जैसे उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो धनबाद पुलिस जब भी किसी मामले में चैलेंज मिला उसको स्वीकार किया और उसको प्रत्युत्तर में वो कार्रवाई करके दिखाया। तो लगातार हाल के दिनों में कई आपराधिक घटना का उद्भेदन आपने किया। जो पिछले दिनों दीपक जी पर जो हमला हुआ था उस घटना का भी उद्भेदन हुआ, और भी कई सारे पिछले के जो मामले थे उसमें उद्भेदन हुए। प्रिंस खान के कई अपराधी जेल गए। तो अब तो लग रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ एक बेटर स्थिति में पहुंच रहा है धनबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को धनबाद पुलिस की तरफ से दीपावली की पूर्व शुभकामनाएं। ये बात सही है, हम लोगों ने देखिए पुलिस एक सिस्टम के तहत काम करती है और हमारा एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ वर्किंग स्टाइल होता है जिसके तहत एक कानून के तहत हम लोगों को काम करना होता है। और अपराध पर लगाम लगाने के लिए, अपराध को पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह से वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने जो हमारी पूरी टीम है, हम लोगों ने पूरी टीम को लगा रखा है। अलग अलग जो अपराध के अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग जो प्रकार हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार एक बेहतर सेवा देने के प्रयास में हैं, और लोगों को ताकि ये पूरे धनबाद में एक शांति का माहौल बन पाए उसके लिए कई तरह से प्लानिंग भी की गई है। कुछ नए तरीके भी अपनाए गए हैं, क्योंकि आज के दिन में अपराधकर्मी भी कई नए तरीके से अपराध करने का प्रयास करता है। तो ताकि हम लोग पहले अपराध होने के पहले हम लोगों ने कई अपराध रोका भी है, और ये भी कोशिश है कि आने वाले समय में हम लोग अपराध को पर पूरी तरह से अच्छी तरह से लगाम लगा पाएँ। हमारी टीम जो है आज हम लोग हमारे पास 2 एसपी भी हैं और हमारे डीएसपी लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, और एक पूरी टीम इसमें लगी हुई है ताकि कोई अपराध करे। अभी वर्तमान में जो स्थिति है इसमें कई लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। पिछले अगर आप देखेंगे तो जितनी घटनाएं घटी हैं सभी घटनाओं का हम लोगों ने सही समय पे उद्भेदन किया। लेकिन संगठित अपराध में धनबाद का जो अभी तक हमने देखा पिछले 30-40 साल के इतिहास में ज्यादातर का शुरुआती दौर में धनबाद में जो अपराध है उसका केंद्र बिंदु बिहार, यूपी हुआ करता था। पहली बार धनबाद का कोई अपराधी धनबाद के लिए कुख्यात हो गया है और धनबाद के लिए एक तरह से कहें कि वो परेशानी का सबब बन गया है। आमतौर पे सभी मामलों का आप लोगों ने उद्भेदन भी किए हैं और अभी भी कई क्रिमिनल्स जो बाहर के हैं उन सभी को आप लोगों ने पकड़ के जेल भी भेजा। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो धनबाद के अपराधकर्मी करीबन ऑलमोस्ट हम लोगों ने कईयों को चिन्हित करके जेल भेजा है। अगर आप संगठित अपराध की तरफ अगर आप इंगित करते हैं तो जो सिर्फ धनबाद ही नहीं, क्योंकि इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी हो गया है, इस कारण से कुछ हमें परेशानी भी है। वर्तमान समय में हम लोगों ने जो संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया है, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया है, ताकि ये जो वर्तमान में जो एक परिस्थिति आई है उसको हम लोग अच्छी तरह से उस पर काबू पा सके। दुर्गा पूजा हमारा शांतिपूर्ण गुजरा, अभी छठ और दिवाली ये दोनों हमारे लिए बड़ा पर्व है। खास करके लोक आस्था महापर्व छठ और दीपावली को लेकर जो है पूरी सब जगह जो है लोग खरीदारी भी कर रहे हैं मार्केट में। प्रशासनिक तौर पे मैंने देखा कि पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहे पर तैनात है।
कहीं किसी तरह की कोई लोगों की परेशानी नहीं हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक पूरी तरह से स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है ताकि लोगों को एहसास हो कि पुलिस आपके साथ सदैव तत्पर है आपकी सुरक्षा के लिए। देखिए, हम लोग लगातार इस मामले में हम लोगों का लगातार प्रयास रहता है। हम लोग सुरक्षा के जो मैक्सिमम उपाय हैं वो हम लोग करें। इस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी बंदोबस्ती भी की है इस बार। बाहर से भी कुछ फोर्सेज हमें मिले हैं, तो उन सब का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और धनबाद के पुलिस कप्तान होने के नाते हम आपको जरूर आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम जो है वो इस मुहिम में लगी हुई है। और हम लोग हर एक जगह, चाहे वो छठ घाट हो या अभी दीपावली का पर्व है, दीपावली के जो अलग अलग खरीदारी हो रही है, अलग अलग बाजार हैं, हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के तहत लोगों को, अपने लोगों को बंदोबस्ती किया है, लोगों को प्लेस किया है। और जो अपराधकर्मी भी कई जो हैं, जो भगोड़े हैं, ऐसे अपराधकर्मी भी हमारे नज़र में हैं, ताकि हम लोग एक प्रॉपर शांति व्यवस्था धनबाद में कायम कर पाएँ। एक और भी बात ये देखने को मिला कि पुलिस लगातार जब भी कार्रवाई कर, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हो रहा था तो थोड़ा उबाल यहाँ के व्यवसायियों में था, लेकिन आपने एक भरोसा दिया कि जो भी चिन्हित अपराधी हैं उसमें से एक एक करके सबको जेल भेजेंगे, और अपने तय समय में वो करके दिखाया भी। तो एक व्यवसायियों का जो सपोर्ट मिला, आम लोगों का सपोर्ट मिला, उसकी लाभ आपको मिला? देखिए, ये पूरा एक सिस्टम के तहत हम लोग भी काम करते हैं, हम भी सोसाइटी के एक पार्ट हैं। जब कोई घटना घटती है तो नेचुरली उसका एक रिएक्शन होता है। कई लोग गुस्सा करते हैं, हमसे भी या प्रशासन से भी। कई बार एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, कई बार कुछ जानबूझ करके भी किया गया होता है। लेकिन हमारा काम है अपराध कर्मियों तक पहुंचना, अपराध तक पहुंचना, ऐसे अपराध कर्मी जो इसको कारित किए हैं वैसे लोगों तक पहुंचना, वैसे लोगों को कानून के शिकंजे में पकड़ कर उन्हें वापस जेल भेजना। तो हम लोग हमेशा इस कोशिश में रहते हैं। और प्लस हमेशा हम लोगों ने कहा है कि जब तक सोसाइटी का साथ नहीं मिलेगा तब तक अपराध कर्मी को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। सोसाइटी का साथ मिलने पर हम लोग अपराध को निम्न स्तर पर ले जा सकते हैं। तो बस हमेशा हम आप लोगों से के तरफ से भी, और कई बार हमने अपील भी किया है कि आप लोग आगे आएँ, हमारे साथ आएँ, हमारे आँख और कान बने, हम लोग को मिल करके ऐसे लोगों को, ताकि हम लोग अच्छी तरह से चिन्हित कर पाएं और उन्हें कानून के शिकंजे में, बिना सफेदपोशों का साथ मिले, बिना किसी लोकल लिंक का साथ मिले, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को आपने पकड़ा है उसमें से कई सफेदपोश भी नजर आए। इसका मतलब है कि खाद पानी उनको, रसद पानी उन अपराधियों को लोकल स्तर पर मिलता रहा है। कई बार तो लोग जानबूझ कर कई बार अनजाने में भी अपराध कर्मियों का सपोर्ट करते हैं, कई बार डर कर भी लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को भी हम लोग जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन यही अपील है कि जब भी आप किसी अपराध कर्मी को सपोर्ट करते हैं तो यानी कि किसी न किसी अपराध को कारित करने की तरफ अंजाम देने का वो प्रयास किया जा रहा है, और उसमें आप एक सहभागी बन रहे हैं। आप जरूर इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। हम लोगों ने पिछले जितने भी केसेस को सॉल्व किया है उसमें एक बात सामने आई है कि कई बार अपराध कर्मी जो खबर है, जो खबर पहुंचाने वाला व्यक्ति है, वो कहीं हमारे ही आपके बीच के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर सजग होना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि नहीं, इससे अपराध को आप बढ़ावा दे रहे हैं। भले आपको लगता हो कि अपराध आप खुद बच रहे हैं या बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अपराध को बढ़ावा देने का प्रयास हो जाता है। ऐसे में बस यही अपील सबसे रहेगी कि आप लोग सजग रहें, दिमाग से काम करें। आप पुलिस को अपना दोस्त जब तक नहीं समझिएगा तब तक हम लोग अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अपराधियों का तो कोई नीति शास्त्र होता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन पुलिस को करना होता है। वो कहीं भी गोली चलाने के लिए किसी वो मर्जी जहाँ चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप पुलिस को जब इनकाउंटर करना होता है, पुलिस को जब किसी तरह की कार्रवाई करनी होती है तो उसको सारी नियमों का पालन करना होता है। कई बार आपके हाथ बंधे होते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति आती है जब लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे वाला हाल हो, उसी तरह से अपराधी को मारे, जैसे बैंक मोड़ में इनकाउंटर हुए, या हाल के दिनों में ऐसी घटना हुई है जब कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, तो क्या पब्लिक के डिमांड पर कोई पुलिस ऐसी कर सकती है? नहीं, ये देखिए, हम लोग संविधान और कानून के तहत हम लोग काम करते हैं, और हम लोगों ने शपथ भी लिया है इस कानून के तहत काम करने का, और हम लोग हमेशा कानून के तहत ही काम करेंगे। लेकिन अगर आप किसी इनकाउंटर की बात करते हैं या कभी भी इनकाउंटर होता है, तो वो एक अंतिम परिस्थिति होती है जब पुलिस अपने आप को बचाने के लिए या अपने शस्त्र के सुरक्षार्थ गोली चलाना पड़ता है और उसमें किसी की जान जाती है। हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी की जान जाए, लेकिन जब ऐसा मौका आता है, जब हमें अपराध को कारित करने वाला व्यक्ति अगर
सामने वाले की जान ले रहा है, या उसके अपराध जो कार्य करने वाला व्यक्ति सामने वाले का हथियार छीन कर भाग रहा है, जो नियम है उस नियम के तहत हमें काम करना होता है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपराध कर्मी को हम लोग पूरे नियम कानून के तहत प्रॉपरली उनका अरेस्टिंग करें, लेकिन कभी भी ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो हम लोग उसमें भी पीछे नहीं हटते। हमारी ट्रेनिंग भी इसीलिए हम लोगों को मिला है, हमारे पास हथियार भी इसीलिए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस हथियार का उपयोग प्रॉपरली नियमित तरीके से नियम के तहत किया जा सके। तो जो नियम के तहत कार्रवाई है, हम लोग एकदम नियम के तहत कार्रवाई करेंगे और कभी भी उसमें हिचकेंगे भी नहीं। धनबाद के आम लोग, व्यवसायी, उन सभी को अगर आपको कुछ संदेश देना हो तो क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप लोग धनबाद सुरक्षित शहर बने, इसमें हमारे साथ शामिल होइए, हमारे साथ मिलकर के हम लोग एक अपराध के विरुद्ध एक मुहिम चलाएं, अपराधियों के विरुद्ध मुहिम चलाएं। अभी हम लोगों ने करीबन जो मैक्सिमम लोग हैं उनको पकड़ रखा है, उनको जेल भेज रखा है, या उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, या कुछ लोग यहाँ छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में इसको सुरक्षित करने के लिए आंख और कान की आवश्यकता है। हम लोग भी एक नियमित संख्या में हैं, लेकिन अगर सब लोग मिल जाएं, सबकी आंखें और सबके आंख कान और सब लोग मिल करके काम करेंगे, तो किसी अपराध कर्मी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ आकर के कोई अपराध कर पाए। हमारे ही बीच में कोई मुखबिर हो जाता है, हमारे बीच में कोई ब्लैक शीप हो जाता है, हमारे आपके बीच में जो सोसाइटी के बीच में ही कोई ब्लैक शीप हो जाता है जिसको आप लग रहा है। आप देखेंगे पिछले बार कई ऐसे अपराध कर्मी हैं जो सफ़ेद पोश थे, जिनके ऊपर कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था और कई अच्छे जगह पे थे। ऐसे फाइनली जब हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन में वैसे भी अपराध कर्मी अपराध करते हुए नजर आए हैं, तो हम लोग सब मिलकर के इस काम को करेंगे तो धनबाद को हम लोग अपराध मुक्त बना पाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे धनबाद एसएसपी संजीव कुमार को, जो बता रहे थे कि अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसके पीछे उसकी लॉजिक सिर्फ यही होती है, समाज को अस्त व्यस्त करना, शांति व्यवस्था भंग करना। लेकिन जब समाज के लोग पुलिस के साथ मिलकर, आम लोग जो अगर चाह देंगे कि अपराधियों को हम मुकाबला पुलिस के साथ मिलकर करेंगे, या दो हाथ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, तो अपराध समाप्त हो जाता है या उस इलाके को वो छोड़कर चला जाता है। और धनबाद एसएसपी यही कह रहे हैं कि आम आदमी, व्यवसायी पुलिस पर भरोसा रखे और पुलिस का साथ दे, तो धनबाद से अपराध समाप्त होने में अब ज्यादा विलंब नहीं है। सहयोगी नीतीश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। पधारे अजय इलेक्ट्रॉनिक्स एलजी बेस्ट शॉप, पार्क मार्केट, हीरापुर, धनबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9709193117, 9835333332।